इस वीडियो का टॉपिक है सोल्यूबिलिटी पैरामीटर। इसका सिंबल है डेल्टा। हिल्डेब्रांड एंड स्कॉट ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नया पैरामीटर डिस्क्राइब किया जिसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी पैरामीटर। इस पैरामीटर को यूज़ करके हम कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सोल्यूबिलिटी पैरामीटर जो है ये लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेशन होता है, कोहेसिव अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, उसको एक्सप्रेस करता है। और सोल्यूबिलिटी पैरामीटर को हम सब्सटेंस का हीट ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर वॉल्यूम जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको ये दो वैल्यूज़ को यूज़ करके हम सोल्यूबिलिटी पैरामीटर डिटरमाइन कर सकते हैं। सोल्यूबिलिटी पैरामीटर जो है वो सब्सटेंस के इंटरनल प्रेशर का स्क्वायर रूट होता है। ये है फॉर्मूला सोल्यूबिलिटी पैरामीटर का। सोल्यूबिलिटी पैरामीटर इज इक्वल टू HV माइनस RT अपॉन VL होल रेज टू 1/2। मतलब ये जो पूरा टर्म है इसका स्क्वायर रूट, रेज टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। ना यहाँ पे ये जो R है ये है गैस कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। T जो है ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है उसमें 273 ऐड करने से हमें डिग्री K मिल जाता है या एब्सोल्यूट टेम्परेचर मिल जाता है। इसको केल्विन स्केल बोलते हैं। ये सेल्सियस स्केल होती है, ये केल्विन स्केल होता है। नाउ ये जो HV है ये है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस को वेपोराइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। VL है मोलर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट एज अ लिक्विड एट द डिजायर्ड टेम्परेचर। यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है और वो सब्सटेंस होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में। तो किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म में उसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। नाउ सपोज जो हमारा सॉलिड है अगर वो इस टेम्परेचर पे सोल्यूट जो है अगर वो इस टेम्परेचर पे सॉलिड है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सोल्यूट को हीट करते हैं जब तक कि वो मेल्ट नहीं हो जाता। यानी उसकी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर के एक टेम्परेचर पे जहाँ वो लिक्विड फॉर्म में होता है वहाँ पर उसके 1 मोल का मोलर वॉल्यूम मेजर करते हैं और फिर उस मोलर वॉल्यूम को एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं टू द टेम्परेचर अंडर कंसीडरेशन। यानी जिस टेम्परेचर पे हमको सोल्यूबिलिटी पैरामीटर डिटरमाइन करना है। कन्वेंशनल यूनिट्स जो हैं सोल्यूबिलिटी पैरामीटर के ये हैं कैलोरी पर सेंटीमीटर क्यूब होल रेज टू 1/2 या कैलोरी रेज टू 1/2 सेंटीमीटर रेज टू -3/2। SI यूनिट्स हैं जूल रेज टू 1/2 मीटर रेज टू -3/2 और पास्कल रेज टू 1/2। नाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी पैरामीटर? सोल्यूबिलिटी पैरामीटर्स जो हैं ये एक न्यूमेरिकल एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कितना सोल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरैक्शन होगा, और सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन ही हमें मेजर देता है सोल्यूबिलिटी का। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की अपनी अपनी सोल्यूबिलिटी पैरामीटर वैल्यूज़ होती हैं, डेल्टा वैल्यूज़ होती हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेल्टा वैल्यूज़ जितनी डिफरेंट होंगी उतना ज़्यादा म्यूचुअल सोल्यूबिलिटी होगी इस पेयर की। तो जितना डिफरेंट होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट की सोल्यूबिलिटी पैरामीटर उतना ज़्यादा इंटरैक्शन होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट में, उतना ही ज़्यादा सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी होगी सॉल्वेंट में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं डेल्टा वैल्यू फिनांथ्रीन की है 9.8, कार्बन डाइसल्फाइड की है 10 और हेक्सेन की है 7.3। तो फिनांथ्रीन जो है वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा कार्बन डाइसल्फाइड में कंपेयर टू हेक्सेन, क्योंकि फिनांथ्रीन और हेक्सेन का सोल्यूबिलिटी पैरामीटर का वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस है अगर हम कंपेयर करें फिनांथ्रीन और कार्बन डाइसल्फाइड की सोल्यूबिलिटी पैरामीटर वैल्यूज़ को। तो क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है तो फिनांथ्रीन कार्बन डाइसल्फाइड के बजाय हेक्सेन में ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो इसका मतलब सोल्यूबिलिटी पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के सोल्यूबिलिटी पैरामीटर के वैल्यूज़ को हम यूज़ करके किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूट के लिए एक बेटर सॉल्वेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा सॉल्वेंट जिसकी डेल्टा वैल्यू सोल्यूट की डेल्टा वैल्यू से काफ़ी डिफरेंट हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोल्यूबिलिटी पैरामीटर।